हाँ जी, कार्बोक्स एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स किनको बोलेंगे जहाँ पे सी यू एच ग्रुप सीधा रिंग को लगा, सबसे इंपॉर्टेंट बेंजोइक, सबसे सिंपल एग्जांपल। उसके टॉलिक एसिड, ये टॉलिन है भाई, टॉलिन के साथ सी यू एच लगा हुआ तो टॉलिक एसिड हो गया, ठीक है जी। अगर दो सी यू एच ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे लगे तो बेंजीन पे तो थैलिक एसिड बोलते हैं उसको। एक ये आपको याद, सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो पे ओ एच लगा होना चाहिए, एंथ्रानिलिक एसिड ऑर्थो पे अमीन, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, कुछ नाम है जो आपको आना चाहिए कॉमन नेम। ये सिनेमिक एसिड, इसकी प्रिपरेशन हम कर चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल पर्किन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है जी। 1 2 3 3 फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड को सिनेमिक एसिड बोलते हैं। इज इट ओके जी। मैथ्रो प्रिपरेशन कर चुके हुए हम, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप ओ अल्कलाइड KMnO4 डाला हो भाई साहब, अल्कलाइड KMnO4 एक भी एच हो यहाँ पे तो आपको अल्टीमेटली पीछे जो मर्जी लगाओ कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। ये अपने को डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं है, कर चुके हैं। अल्कलाइन KMnO4 हीट किया होना चाहिए साथ में, ठीक है जी। ये कुछ भी हो, अपने कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी, सीधा ही कन्वर्ट कर दो। एक एच चाहिए बस। COCl ये बात कर चुके हैं, साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ग्रिग्नार्ड की ड्राई आइस के साथ रिएक्शन लगाओ तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये भी हो चुका है मेथड प्रिपरेशन में, जनरल मेथड प्रिपरेशन में। ग्रिग्नार्ड को फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाए तो ड्राई आइस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कर चुके हैं मेथड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। फिनाइल साइनाइड, इसकी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करो तब भी आपको पता, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है तो आपके पास एसिडिक कंडीशन में भी हो सकती है और बेसिक में। एसिडिक कंडीशन में ही तो एसिड बनेगा और बेसिक कंडीशन में करोगे तो इसका सॉल्ट बनेगा पहले, बस यही फ़र्क है। साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। पोटाशियम अल्कलाइन KMnO4 हीट कराना चाहिए साथ में, दिस इज इम्पोर्टेंट। कुछ भी हो इसको कन्वर्ट कर दो इसके अंदर COH के अंदर, ये कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। साइड चेन एक एच चाहिए कम से कम, ये सारा कुछ हो चुका है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड डाला हुआ तब भी साइड चेन ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। हेलो, ये 3 बार डाला हुआ है, हीट करा हुआ है, हीट करा हुआ मतलब यहाँ पे आगे 3, यहाँ पे रिएक्शन जाएगा, लुइस एसिड में डाला तो ये बन गया। उसके बाद हाइड्रोक्साइड बेस डाल दिया तो बेस क्या करेगा, यहाँ पे 3Cl तीनों को रिप्लेस कर देगा। अब एक एक कार्बन पे 2H बने तो यहाँ से वाटर निकालो, बन गया ये, ठीक है जी। क्लियर है, ये प्रोसेस आ जाता है भाई। हाइड्रोलिसिस, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करो, इसके बारे में हमको बात करने की जरूरत ही नहीं है, कर चुके हैं हम, कन्फ्यूज ही हो गए, ठीक है जी। नेफ्थलीन या जाइलीन को कोबाल्ट मैंगनीज एसिटेट के ऊपर डालोगे तो भाई साहब क्या होगा आपका, ये नेफ्थलीन की ऑक्सीडेशन भी कर देगा इनटू बेंजोइक थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक, उसकी बाद में आप क्या करो, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा के तो बेंजोइक एसिड लगा दो, वैसे तो ये भी उड़ जाएगा, ठीक है। इतना याद रखो, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इसके अंदर, ठीक है। दोनों पहले किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ, ये थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ये बनेगा। सोडा लाइम डाल दो ये भी उड़ जाएगा, एक मोल ने थोड़ा छड़ना में। चलो भाई, इसके ऊपर 3 OH लग जाएंगे, जैसे मर्जी डाला हो, कोई बात ही नहीं करने वाली है, ऐसे ही बकवास करता था बार बार। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होगी, ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन लगाओगे, चलो बेस डाला हुआ है, बेस डालोगे सोडियम सॉल्ट बन जाएंगे, सोडियम यहाँ कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, मेटल कार्बोनेट, वही सेम रिएक्शन। अगर हीट नहीं करा तो अमोनियम सॉल्ट बनता है, हीट करने पे अमाइड बन जाता है, ठीक है। 200 डिग्री के कम से कम ड्राइनेस तक हीट करना उसको। ये आगे लो P2O5 डालो, पीस अभी पढ़ के आए हैं यार पीछे लेक्चर में।
एस्टर फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। PCl5 SOCl2 सब डिस्कस कर चुके हैं, कोई जरूरत ही नहीं है डिस्कस करने की। ठीक है जी, रिडक्शन भी बढ़ चुके हैं, इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल के अंदर। ठीक है, डी कार्बो सोडा लाइम डालोगे उड़ जाएगा। अलग से बनने की जरूरत नहीं होती। श्मिट रिएक्शन मैंने आपको मीन में पढ़ाई है, आप मत पढ़ो। ठीक है, हीटिंग ऑफ कैल्शियम बेंजोएट, इनको कैल्शियम सॉल्ट को हीट करो, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर एक कैल्शियम फॉर्मेट लोगे तो भाई साहब कैल्शियम उसने एच देना होता है, ये कैल्शियम का, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जल्दी हो जाती है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये एच दे के चला जाएगा, उसको एल्डिहाइड बन जाएंगे मिक्सचर लोगे तो। अगर कैल्शियम एसिटेट लोगे तो भाई साहब एसिटोफिनॉल बना देना। ठीक है जी, ये देख लेना। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, जिसको रिएक्शन ना पता लगे बता देना। CaCO3 निकालना है बेसिकली भाई यहाँ से, ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में बता चुका हूँ, इसलिए नहीं इधर डिस्कस कर रहा। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, पानी निकालना तो क्या निकालोगे, P2O5 Al2O3 कुछ भी। हाँ, डी का रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस। सिल्वर सॉल्ट लेने हैं, हेलोजन डालोगे ब्रोमीन तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन कम वाला अल्काइलाइड बन जाएगा, ये उड़ जाएगा बीच में से। अगर ये आयोडीन लिया हुआ तो एस्टर बन जाएंगे। ये ब्रिनबॉम सिमोनी रिएक्शन वो भी कर चुके हो, उसके आगे वही तरीका नहीं होनी और क्या नहीं दिए सर, चलो कोई बात। आइए लो, सेम वही है, वहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट लिए थे, अब आप सिंपल एसिड को मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर पास करो तब भी एल्डिहाइड कीटोन ही बनते हैं। ठीक है, अगर एक फॉर्मिक एसिड लिया हुआ तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, अगर आपने एसिटिक एसिड लिया तो एसिटोफिनोन बन जाएगा। अगर दोनों सेम लोगे तो कीटोन बन जाएंगे, दोनों साइड पे सेम ग्रुप आ जाएगा। ठीक है जी, मैंगनस ऑक्साइड के ऊपर हीट करना। चलो, तीन तरह की आपको फिल्टर का एरोमेटिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन देखिए, नाइट्रेशन करोगे, सल्फोनेशन करोगे, क्लोरीनेशन। ये मेटा डायरेक्टिंग विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे आके लग गया मेटा पे नाइट्रो लग गया, सल्फोनिक एसिड लग गया, ये लग गया। ठीक, ये फिल्टर क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो नहीं करते, सिंपल सी बात है, वो रिएक्शन हम शो करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ऑलरेडी आपको ये बात बता चुका हूँ। कोई भी नहीं पढ़ता है यार तुम लोग। सैलिसिलिक एसिड देख लो भाई, ये फिनोल के अंदर मैंने मेथड प्रिपरेशन उसका कराया है, कुछ बातें यहाँ पे कर देते हैं उसकी। ठीक है, ये सब कॉल श्मिट रिएक्शन, कॉल, इसको कॉल श्मिट नहीं कॉल भी बोल दो, कल कॉल रिएक्शन बोल देते हैं इसको। ये ऑर्थो पे ही लगता है आगे, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये सोडियम जो है ना इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, यहाँ यहाँ आके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इनका एक कॉम्प्लेक्स बना होता है, इसलिए ये ऑर्थो पे ही जाता है। ठीक है, ये चक्कर होता है कि ऑर्थो पे, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड क्यों बनता है इसके केस में, ये भी एक क्वेश्चन है। उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं होगा मेरे पास। ये देखो, ये वो कॉम्प्लेक्स है कि जब कॉल रिएक्शन करते हो तो ऑर्थो पे रिएक्शन क्यों जाता है। ठीक है जी, कुछ और मेथड है सैलिसिलिक एसिड बनाने के, आपको पता है वैसे तो हेलोरिन्स नहीं शो करते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्यूज करो NaOH के साथ, यहाँ पे OH लग जाएगा आगे। अब ये अगर इसके साथ उसको आपने हीट करा फ्यूज की वजह से, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ आपको पता है बेस डाल दो और हीट कर दो तो ये सल्फोनिक एसिड निकल जाता है, OH लग जाता है। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज ही करना हो, क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज कर दिया तो ये वाला पार्ट जो ऑक्सीडाइज होगा जो COH, ये कुछ अदर मेथड प्रिपरेशन हो सकती है सैलिसिलिक एसिड के। ये देखो, इसको ऑक्सीडाइज करा लेड ऑक्साइड की पैर में, तो ये CH3 किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, COH में। बाकी ये रिएक्शन सीक्वेंस मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं, ये क्या डाला, डाइजोनियम कंडीशन, डाइजोनियम बन गया, अब वाटर डाल दिया तो OH लग जाएगा, बस बात खत्म। ओके, कुछ रिएक्शंस देख लो सैलिसिलिक एसिड की।
पहली तो ये बेस डाला है, एसिड, ये एसिड पार्ट ये देगा एच के, ये देगा यहाँ पे सॉल्ट पार्ट, ये डाला बेस, फिर से यहाँ पे रिएक्शन ये कहता अब हाँ सॉरी सोडियम कार्बोनेट डाला है तो सिर्फ वो इसी के साथ करके, फिनोल तो रिएक्ट नहीं करता सोडियम कार्बोनेट के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस डाला यहाँ से भी उखाड़ देगा, यहाँ से भी उखाड़ देगा। ठीक है जी, ये देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, गुड। अब हीट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। ठीक है जी, अगर आपने देखो इसके ऊपर कहता जी, अब इस रिएक्शन सीक्वेंस को समझाने के लिए ना मैं आपको वहां पे ले चलता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, ये फिनोल वाले पार्ट में करेंगे, सेलोल वगैरह कैसे बनता है इसमें छोड़ दो अभी तो। ठीक है, चल कर लेता हूँ फिर भी। चलिए फिनोल है, ये फिनोल डाला है एसिडिक कंडीशंस में। ठीक है जी, फिनोल क्या होता है, ये एक तरह का अल्कोहल ही होगा। अल्कोहल अल्कोहल से तो रिएक्ट करने से रहा, किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। तो यहाँ पे CO ये यहाँ पे आके जुड़ गया, एस्टर बन गया। समझ लगी, ये समझ लो अभी, इधर ही करा लेता हूँ, छोड़ो। हाँ जी, तो ये देखो आपको अक्सर क्वेश्चन आ जाएगा, सैलिसिलिक एसिड आ गया, इसके ऊपर अलग अलग रिएजेंट डाले होंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल उसने डाल दिया होगा मिथेनॉल, डाल दिया होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, उसने डाल दिया होगा फिनोल, डाल दिया होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है जी, फिनोल डाल दिया होगा, या उसने क्या डाल दिया होगा आपको, एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया होगा, एसिटाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड डाल दिया होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। इज इट ओके? अब ये क्या है, ये एसिड है और इसमें एसिड पार्ट है, अल्कोहल पार्ट है। एसिड पार्ट एसिड से तो रिएक्शन, ये एसिड के डेरिवेटिव इनके साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, एसिड एसिड से तो रिएक्ट करेगा नहीं, एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये फिनोल। तो यहाँ से इसके साथ, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना था कि कहाँ पे रिएक्शन जाएगा, वो मैंने आपकी दुविधा सॉल्व कर दी है कि ये एसिड के डेरिवेटिव है, इनके साथ ही रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, तो आपका यहाँ बनेगा एक ये कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, एस्टर बन जाएगा इधर भी, और इधर इसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। इसका दूसरा नाम होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, परफ्यूम्स में यूज होता है, परफ्यूम्स में यूज होता है। अब यहाँ से ये भी एच यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से फिनाइल सैलिसिलेट बन जाएगा, ये परफ्यूम बनाने के लिए यूज होता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, आयोडेक्स बनाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ओ यहाँ पे आके लग जाएगा, इसको बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट, इसको सेलोल भी बोलते हैं, ये एंटीसेप्टिक होता है। इज इट ओके? अब ये एसिड डेरिवेटिव है तो ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो अल्टीमेटली आपका ये पार्ट ऐसा बन जाएगा, ओ के ऊपर जाएगी रिएक्शन, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। दिस इज एस्पिरिन, जो कि आपकी एस्पिरिन आपको पता ही है क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक होती है, फीवर्स में दी जाती है, एंटीपायरेटिक और पेन किलर भी है। ठीक है जी, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिटाइल, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप करा है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है जी, क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। ठीक है जी, यूज बता दिए हैं, अब इस क्वेश्चन को तैयार करने का ढंग पीछे से देख लो। हो सकता है सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाया उन्होंने, उन्होंने पहले क्या करा हो, फिनोल की क्या करी हो, दो तरीके हैं आपके सैलिसिलिक एसिड बनाने के। उसने क्या डाला हो, CCl4 के साथ बेसिक कंडीशन में आपका रिएक्शन लगाया हो, और आपको पता है इसमें मैं कुछ नहीं लिखता, मैं यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनाता हूँ। ओके, दूसरा तरीका क्या है सैलिसिलिक एसिड बनाने का, कि आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी हो।
ठीक है जी, फिनोल के ऊपर। तो आपको पता है ये कुछ नहीं है, पहले मेरे पास फिनोक्स ये फिनोल बनती है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा, और लास्ट में जब मैं H पॉजिटिव डालूंगा तब जाके मेरे पास यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनेगा। आपने ये ज़रूर नोट करना है कि यहाँ पे उन्होंने H पॉजिटिव इसके बाद डाला है कि नहीं डाला है। सेम इज़ द केस हियर, बिकॉज यहाँ पे भी पहले यहीं पे रिएक्शन आके रुक जाएगा जब अगले सेकंड स्टेप में वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। अगर आपको आंसर दिया हो परफेक्ट आंसर ये बना कि ये बना, पहले तो आपने ये देखना है कि वाटर तक डाला है तो फिर ये वाला आंसर मेरा बनेगा। ठीक है, अगर वाटर नहीं डाला तो ये वाला आंसर बनेगा, अगर ऑप्शन में ये होगा तो। अगर ऑप्शन सीधा ये दिया तो फिर आपने यही बना के आना, बीच में नहीं रुकना। इज इट ओके? क्लियर है? कॉल भी रिएक्शन आई है, रीमटी मना। ठीक है, दो मेथड है, ऐसे भी शुरुआत की हो सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। FeCl3 टेस्ट देगा, ठीक है जी, वॉयलेट कलर आ जाएगा, फिनोल ये सेल बना दिया, ये बता दिया सारा कुछ। आगे PCl5 के साथ करोगे, यहाँ पे Cl लग जाएगा आगे, और OH के हीट करना पड़ेगा तो OH की जगह भी Cl लग जाएगा आगे। ठीक है, ब्रोमीन वाटर डाला हुआ, यहाँ पे आप ये नोट कर लेना, अगर OH के हिसाब से SO3H या OH के हिसाब से आपका SO3H ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, ऑर्थो या पैरा पे हो, या ये ग्रुप जैसे ये लगा है ऑर्थो या पैरा पे लगा हो, इसके हिसाब से तो ये ब्रोमीन वाटर डाला हुआ, तो आपने तीनों ये ऑर्थो से रिमूव हो जाता है, तो दीज आर गुड लिविंग ग्रुप्स, ये गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाते हैं। ठीक है जी, इवन नाइट्रो भी निकल जाएगा ऑर्थो पैरा से, ऑर्थो पैरा से नाइट्रो लगाओ, नाइट्रो भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसके जैसे नाइट्रो के साथ भी सेम रिएक्शन, तीनों ब्रोमो लग जाने हैं। ठीक है जी, ये सेम रिएक्शन अमीन के साथ भी हो जाता है, एनिलीन के साथ भी हो जाता है। ठीक है, ये नोट कर लो, बात बता दी है, इतना ज़्यादा हमको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ओके, बाकी तो पता ही है। अब नाइट्रेशन करनी है इसके हिसाब से तो करनी है, इसके हिसाब से पैरा में ठोक दो, और नाइट्रेशन देखो हो गया, ऑर्थो और पैरा ये निकल जाएगा ना, यहाँ से निकल गया। ठीक है, इसीलिए रिएक्शन करवाया है। अब सोडा लाइम डालोगे, सोडा लाइम क्या करता है, इसको निकालेगा, जिंक डस्ट फिनोल को निकाल देता है, वो को लेके जाए। इथेनॉल डालोगे तो भाई इथाइल सैलिसिलेट बन जाएगा, और क्या जाना। अभी बताया कैसे रिएक्शन जाना है, बाकी अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। एस्पिरिन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सैलोल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, देख लो भाई, अगर तुम्हारा ये डालो KMnO4K2Cr2O7 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी कर सकता है, एक अमल का एलिफेटिक चेंज को ऑक्सीडाइज करने का। समझ लगी? ये बात नोट कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है KMnO4K2Cr2O7 ये डाला हो, इसके ऊपर टॉलिन के ऊपर बेंजोइक एसिड आंसर लिखना है। ठीक है, और अगर कहता नेफ्थलीन की ऑक्सीडेशन कर दोगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपका क्या बनेगा, थैलिक एनहाइड्रेट बन जाएगा, उसकी आगे हाइड्रोलिसिस करोगे, बेसिक कंडीशन में ये बन गया, आगे थैलिक एसिड बन गया। क्लियर है? ये नोट कर सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है इसलिए करवा रहा हूँ, और जो लग रहा है वही पार्ट कर। तो हाँ जी भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट भी खत्म हो गया। थैंक यू।